प्रिय आत्मन, कुछ आपके अनुभव पे चर्चा करते हैं। अमिता ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। ऐसा लग रहा है कि सांसारिक काम अपने आप हो रहा है और मैं सिर्फ ध्यान में हूँ। इतना आनंद बरस रहा है। आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम कभी थोड़ी देर के लिए भी कभी दृष्टा बन जाते हैं या कभी साक्षी हो जाते हैं तो ये अनुभव स्वाभाविक है। ऐसा अनुभव होता है कि सारे काम अपने आप हो रहे हैं। और अगर आप गौर से देखो तो ये सच भी है। साक्षी की अवस्था में हमें दिखाई देता है, दृष्टा की अवस्था में हमें ये दिखाई देता है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये सच भी है। आपने देखा है, आपका दिल धड़क रहा है, रात दिन सांस चल रही है, सांस अंदर चल रही है, बाहर चल रही है, आप चला रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक धड़कता रहता है। 70 साल, 80 साल, 90 साल धड़कता रहता है। आप धड़काते हो, आप भोजन करते हो, भोजन से शरीर में इतनी सारी एक्टिविटी होती है, भोजन से ब्लड बनने का इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्रिया है। आप बनाते हो या अपने आप होता है। अगर इसकी फैक्ट्री लगाई जाए तो शायद अभी तक ये संभव नहीं हो पाया कि भोजन से ब्लड बना दिया जाए, लेकिन आपके शरीर में भोजन से ब्लड बन रहा है। कितनी दुर्लभ घटना घट रही है। आप कर रहे हो, अपने आप हो रहा है। सांस अपने आप चल रही है, हृदय की गति अपने आप चल रही है। क्या जन्म आपने लिया है? अपने आप जन्म आपका हुआ, मृत्यु आपका अपने आप होगा। तो संसार में जो थोड़ी समय के लिए समझते हो कि मैं कर रहा हूँ, थोड़ा पैसा कमा लिया, थोड़ा पेट पाल लिया, थोड़ी जिम्मेदारी संभाल ली, बच्चे को कुछ बना दिया, बेटे को कुछ बना दिया, ये आप कर रहे हो। जब 99.9% कार्य सब परमात्मा कर रहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कार्य परमात्मा कर रहा आपका, तो आप ये कैसे सोचते हो कि ये जो थोड़े से काम है जिसके आप कर्ता बनते हो, ये भी परमात्मा पे ही सौंप दो, क्योंकि ये भी परमात्मा ही कर रहा है। करहीं करावहीं भंजन सोई, उमा मरम जाने ही नहीं कोई। सारे कार्य वही कर रहा है। करता तो वही है, वही एक ऐसा है जो करता है। आप तो देखने वाले हो, तो आप अपने देखने वाले में टिक जाओ, करता मत बनो। ये सच भी है। ऐसा नहीं कि आप नहीं बनोगे, आप इसको प्रैक्टिस करना नहीं। जब आप भोक्ता भी बनते हो तब भी करता वही रहता है, लेकिन गलती से जुड़ जाते हो। एक कहानी मेरी बड़ी प्रिय है, अक्सर मैं सुनाता हूँ। जैसे आप एक रथ में बैठे हो और रथ में आप सवार हो और साथ में आपका बैग है, झोला लेके बैठे हो, बहुत भारी वजन है उसका। और जब आप रथ में बैठते हो तो सोचते हो कि ये घोड़े का एहसान है, रथ वाले का एहसान है कि इसने मुझे बैठा लिया, तो मैं तो बैठ गया, अपना बोझ मैं रथ पे रख सकता हूँ, लेकिन अपने झोले का बोझ मैं अपने रथ पे न रखूँ। तो आप रथ पे बैठ के वो झोले का बोझ अपने सर पे रखे हो, झोला अपने सर पे रखे हो। बस ऐसे ही हम संसार में हैं। जब आप झोला अपने सर पे रखे हो तब भी वो बोझ झोले का रथ पे ही है। ऐसे हम परमात्मा के रथ पे बैठे हैं और हम सोचते हैं करता हम हैं। ये जो कर्ता का बोझ है हम अपने सर पे रखे रहते हैं, लेकिन करता तो परमात्मा ही है। वो परमात्मा के ही, वो रथ पे ही है, रथ का ही काम है। नाहक हम परेशान होते रहते हैं। और दूसरा अनुभव भजन का है। जब आप आनंदित होते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो आपके भीतर आनंद बहता है। और ये आनंद, अगर आपका भाव भक्ति प्रवृत्ति है, आप भक्ति प्रवृत्ति के हो, तो ये आनंद भजन के रूप में निकलता है। अगर आप कर्म की प्रवृत्ति हो, रजस प्रवृत्ति हो, तो नृत्य के द्वारा ये निकलता है। और अगर आप ज्ञान की प्रवृत्ति हो, आप ज्ञान मार्गी हो,
तो ज्ञान निकलने लगता है। तो जब आपके भीतर आनंद पैदा हो ध्यान के द्वारा, तो ये आनंद जैसे भी पैदा हो, जैसा ही पैदा हो, जिस तरीके से ही पैदा हो, उसे निकालो, आनंदित हो। आज अंकु ने भजन गाया, आनंद से गाया, जो ध्यान के द्वारा आपके भीतर आनंद पैदा हो रहा है। तो अगर ये भजन के रूप में निकले तो इसे निकालो, दबाना नहीं चाहिए। अगर नृत्य के रूप में निकलता है तो निकालो। परमात्मा का आनंद जिस भी रूप में निकले उसे निकालो। और जब आप निकालने लगते हो, अपने आनंद में जीने लगते हो, तो फिर आपको कोई चिंता भी नहीं रह जाती। आप इतने मस्त हो जाते हो, इतने आनंदित हो जाते हो, इतने हृदयपूर्ण हो जाते हो, अनायास आपका आनंद बहता रहता है, निकलता रहता है। अब अंकु को देखो, इनका नाम बीपी सिंह है। आप बैंक मैनेजर हो, क्लोजिंग आने वाली है, कितनी चिंता होनी चाहिए आपके मन में, लेकिन जरा भी चिंता नहीं है। सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप आनंदित रहते हो, जब आप भजन करते हो, जब आप नृत्य करने लगते हो, जब ध्यान का आनंद आपके भीतर से निकलता है, तो मदमस्त कर देता है। और ऐसा नहीं कि हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं। मुझे पता है कि टेंशन भरी लाइफ है, अब बहुत टेंशनाइज होने का समय है आपके लिए। बैंक का समय है, क्लोजिंग का समय है, इतनी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन देखिए कितने आनंदित हो। तो मैं बस ऐसे ही आपको बेफिक्र करना चाहता हूँ कि आप नाचो, आप गाओ, आप आनंदित रहो। ये जीवन उत्सव है, ये जीवन से बड़ा उत्सव और कुछ नहीं है। परमात्मा ने हमें जीवन दिया, इस जीवन का हम पल पल आनंद लें, पल पल आनंदित हों और नाचें। क्योंकि परमात्मा नाचता रहता है, वो नटराज है, उसका एक रूप नटराज का भी है, नृत्य उसका रूप है। तो आप नाचो, गाओ, आनंदित हो, अपने भाव को मत दबाओ। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, मेरी क्या बेइज्जती हो जाएगी। अगर मीरा बनते हो तो मीरा बन जाओ, वो ध्यान आपको जहाँ ले जाए आप जाओ। क्योंकि आपका स्वभाव ही परमात्मा है, चैतन्य आपका स्वभाव है, आनंद आपका स्वभाव है। सच्चिदानंद हो आप, सच्चित आनंद हो। तो आप अपने नृत्य को समझो। अगर ध्यान से नृत्य पैदा होता है तो नाचो, ध्यान से भजन आता है तो गाओ, ध्यान से ज्ञान पैदा होता है तो ज्ञान को भी निकल जाने दो। ये भक्ति संक्रामक होती है। कहते नहीं एक बीमार दूसरे बीमार को बीमार बना देता है। ऐसे ही एक भक्त अपने आसपास में जितने लोग रहते हैं उनको भक्त बना देता है। संक्रामक होती है भक्ति। तो आनंदित हो और ध्यान करो। धन्यवाद।